बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इसमें दो तीन चीज़ों को जो हमने देखा, एक तो रेप्लिकेशन के मुख्तलिफ हाइपोथेसिस को स्टडी किया था शॉर्ट क्वेश्चन में, और फिर बाद में एक एक्सपेरिमेंट के साथ ये बात को कंक्लूड किया था कि जो एनिमल सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस है दैट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसके लिए एक पूरे का पूरा ये एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था जिसमें ये बैंड्स बनते हैं तीन तरह से। क्रोमोसोम जो डीएनए है ये अपने आप को अरेंज करते हैं, जिस बेस पर हम देखते हैं कि हैवी डीएनए या लाइटर या इसका हाइब्रिड है। तो ये सारा कंक्लूजन कल हमने यहाँ तक बात की थी। इसके बाद आज एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे है रेप्लिकेशन में। एक जो इसका बैंड है या इसका एक स्ट्रैंड है वो दो में अपना रेप्लिका अपनी कॉपी कैसे बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, एक लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और वैसे भी अगर इसको लिखें तो एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें डायग्राम इसकी एक लेंथी है, एक पूरे पेज पे तकरीबन आती है, वो आपने बना के भी देखनी है और उसको समझना भी है। इसमें डायग्राम्स के साथ साथ पॉइंट्स के साथ हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अनिशिएशन अनिशिएशन और इसकी मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा, वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देख लें अगर, और एक बार जब ये सुन लेंगे तो तकरीबन 80% तक आपका क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो दो तीन बार अगर आप देख लेते हैं तो आपका सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा, तो इसलिए वो लाजमी आपने देखनी है। तो इनिशिएशन, ये वो इनिशिएशन ऐसा प्रोसेस है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे स्टार्ट होगी। अब ये पूरे का पूरा सपोज न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड में किस जगह पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। तो जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के कुछ खास सीक्वेंस होते हैं, और वहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐसे एक बबल बनाता है इसका एक स्ट्रैंड, और वहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। DNA replication begins at one or more sites on the DNA molecules where there is a specific sequence of nucleotide। ये कुछ खास सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड पे जहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होना है। ये सीक्वेंस एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इस प्रोसेस में आपने देखना है कि ओरिजिनल डीएनए से दो कापीज बन जाएंगी इसकी। अब ये कैसे होगी, जारी बात है, ये दोनों पहले तो एक खुलेंगे, अनवाइंड होंगे, आधा एक स्ट्रैंड इधर चला जाएगा, एक स्ट्रैंड इधर चला जाएगा। और वो ये वाला जो स्ट्रैंड इस तरफ आया है पेरेंटल स्ट्रैंड, वो अपना एक कंप्लीमेंट्री डाटर स्ट्रैंड बना देगा, और जो पेरेंट स्ट्रैंड इधर आया है वो अपना कंप्लीमेंट्री डाटर स्ट्रैंड बना देगा। अब इसमें इंजाइम की मदद से ये प्रोसेस होगा। जो मेन एंजाइम इसमें इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की फर्दर तीन टाइप्स हैं: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। इन तीनों के अपने अपने काम है। ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम का है। ये वो एंजाइम है जो नए न्यूक्लियोटाइड को ला के वहाँ पे लगाता है और नए स्ट्रैंड की कंस्ट्रक्शन करता है। There are DNA polymerase 1 smaller in size होता है that plays a supporting role in DNA replication। ये DNA replication को यानी replication के process में ये supporting role play करता है, उसको एक support करता है। इसका कोई खास हमारे पास यहाँ पे function define नहीं है, हम इसलिए इसके function की बात नहीं करेंगे, हम mainly polymerase 3 की बात करेंगे। द ट्रू इक्वलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो बेसिक एंजाइम है, इक्वलाई रेप्लिकेटिंग मींस बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन करता है, ना सिर्फ बैक्टीरिया में बल्कि यूकेरियोट्स के अंदर भी जो रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, which is 10 times larger than and far complex in structure। दिस एंजाइम इज अ डाइमर, ये डाइमर की फॉर्म में है, यानी इसके दो स्ट्रैंड होते हैं। ये डाइमर एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, दो हिस्से हैं डाइमर। एक एक स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा ये ग्रीन कलर का, एक इसका सब यूनिट दूसरे, यानी डाइमर का मतलब है इट हैज टू सब यूनिट। वन सब यूनिट विल अटैच टू वन स्ट्रैंड एंड सेकंड सब यूनिट विल अटैच टू सेकंड स्ट्रैंड। Polymerase 3 progressively thread the DNA through the enzyme complex, moving at a rapid rate some 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, यानी ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड इतनी तेज वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ला के लगाता है और नया थ्रेड नया स्ट्रैंड बनाता जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे।
फीचर ऑफ पोलीमरेज 3 के पोलीमरेज 3 एंजाइम के क्या फीचर है। इसके दो फीचर हैं। एक तो ये है कि पोलीमरेज 3 एंजाइम रेप्लिकेशन का प्रोसेस खुद इनिशिएट नहीं करता। अभी हम देखेंगे कि अगर खुद इनिशिएट नहीं करता तो वो प्रोसेस इनिशिएट कैसे होता है। One of the feature of DNA polymerase 3 is that it can add nucleotides only to a chain of nucleotide that is already paired with a parent strand। कि ये खुद इनिशिएशन नहीं करेगा बल्कि पहले कोई वहाँ पे मौजूद होगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ये उससे आगे अपना काम शुरू करेगा, यानी इसको बेस कोई मिलेगी। अगर आप इस डायग्राम में आप देखते हैं, मसलन इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होना है। तो ये जो ये वाला स्ट्रैंड बना है, ये वाला स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज 3 ने बनाया है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अपना काम शुरू करने से पहले एक ऐसा सेगमेंट यहाँ पे मौजूद है जिसके साथ ये जुड़ रहा है। ये खुद ब खुद अपना काम इनिशिएट नहीं करता है, बल्कि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आके लगता है। उस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के आगे फिर न्यूक्लियो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम शुरू होता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे ये पूरे का पूरा स्ट्रैंड बना रहा है, मगर डीएनए पॉलीमरेज 3 पहले एक ग्रीन पोर्शन के साथ जुड़ा है। तो ये ग्रीन पोर्शन बेसिकली इसको इनिशिएट करता है, जिसको अभी हमने नाम देना है प्राइमर। ये प्राइमर लगा है, प्राइमर के आगे ये डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम करके नया स्ट्रैंड बना दिया। ये प्राइमर है, ये डीएनए पॉलीमरेज ने अपना स्ट्रैंड बना दिया। अगर ये इनिशिएशन के लिए प्राइमर मौजूद ना हो, अगर इनिशिएशन के लिए यहाँ पर प्राइमर मौजूद ना हो तो किसी भी सूरत ये डीएनए अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता, यानी डीएनए अपना इनिशिएशन खुद ब खुद नहीं कर सकता। इसको इनिशिएशन के लिए ऑलरेडी कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रिक्वायर है जिसके साथ जाके इसने जुड़ना शुरू करना है, और उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमर का। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। इसको दोबारा से ज़रा पढ़ें। वन ऑफ द फीचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 is that it can add nucleotides only to a chain of nucleotides। कि ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है कब, only to a chain of nucleotide that is already paired with a parental strand। कि एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड चेन के साथ ये अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा जो पहले ही पेरेंट स्ट्रैंड के साथ बाइंड है। मसलन ये पेरेंट स्ट्रैंड है, इसके साथ ये पहले ही कोई बाइंड है तो उसके साथ जाके ये लगना शुरू कर देगा। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये हमेशा 3' एंड के ऊपर, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ये इसका तीसरा एंड है। हमेशा ये तीसरे एंड के ऊपर, 3rd प्राइम यानी तीसरे कार्बन के ऊपर फास्ट नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ये मजीद चीज़ें क्लियर होंगी जब आप वीडियो देखेंगे। उसमें वीडियो आपसे शेयर की जाएगी, उसमें बड़ी एक इस प्रोसेस को 3 डायमेंशनल वे में दिखाया गया है। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है, इट एड्स न्यूक्लियोटाइड एट द 3' एंड। अब प्राइमर की जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, प्राइमर ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जो कि एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, एक कह लें कि बेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आके या जिससे आगे न्यूक्लियोटाइड आके लगते हैं और डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करता है। तो प्राइमर बेसिकली सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो कि इनिशिएशन का काम करता है, और इस प्राइमर के आगे फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम करना शुरू करता है। तो ये प्राइमर आरएनए के सीक्वेंस होते हैं, तकरीबन इसमें आरएनए की बेसिस लगी होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और ये प्राइमर बनाने वाला एंजाइम का नाम है प्राइमेज। आर डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट सिंथेसिस ऑन इट्स ओन। ये खुद ब खुद सिंथेसिस नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, इंस्टेड एन अदर एंजाइम प्राइमेज कंस्ट्रक्ट्स आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है, a sequence of about 10 RNA nucleotide complementary to the parent DNA template। पेरेंट स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री ये तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। उस सीक्वेंस पहले आके लगेगा और उसके आगे यहाँ से फिर स्ट्रैंड आगे जनरेट होना शुरू होगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइज द प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज 3 पहले प्राइमर को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी तलाश करता है, उसको पहचानता है और फिर उससे आगे अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करके स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता है।
द आरएनए न्यूक्लियोटाइड इन द प्राइमर, और आखिर पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे यूरासिल है वहाँ वहाँ पे थायमिन आ जाएगा, और ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3, सॉरी 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को डीएनए से रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे एन अदर फीचर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, तो ये अभी हमने बात कर ली है इसकी, कि डीएनए पॉलीमरेज का एक फीचर ये है, इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली द 3 एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, के डीएनए स्ट्रैंड के सिर्फ 3 एंड के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 3 एंड के ऊपर ऐड करेगा, 5 एंड के ऊपर ऐड नहीं करेगा। ये देखें, ये सपोज अगर पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड का ये 3 to 5 है, तो डॉटर का ये 3 हो जाएगा, और ये डॉटर का 5 है, 3 के सामने 5 और 5 के सामने 3, तो ये जो इसका 3 प्राइम एंड है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, ये यहाँ पे देख लें, न्यू डीएनए स्ट्रैंड विल ऐड एट द 3 प्राइम एंड। तो पहले ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा है प्राइमर का, प्राइमर के आगे आके लगा है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम के ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड को ऐड करता जा रहा है। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन होगी वो होगी 5 to 3। ये देखें कि डायरेक्शन क्या है, 5 to 3। ये यहाँ पे भी देखें डायरेक्शन क्या है, 5' to 3। इधर भी देखें डायरेक्शन क्या है नए स्ट्रैंड की, 5 to 3। इसके बाद दो तरह के स्टैंड यहाँ पे बनेंगे, एक को कहेंगे लीडिंग स्टैंड और दूसरे को लैगिंग स्टैंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये आपके सामने दो तरह के स्टैंड बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं ये एक फोर्क, जैसे फोक, फोक का नाम देते हैं, घरों में भी फोक इस्तेमाल करते हैं, कांटा इस्तेमाल करते हैं, या ट्यूनिंग फोक का आपने नाम सुना होगा। ये जो एक यहाँ पे शाख बन जाती है दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस रीजन को कहते हैं फोक, रेप्लिकेशन फोक। ये देखें रेप्लिकेशन फोक है, एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोक की तरफ मूव कर रहा है, एक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोक से अवे मूव कर रहा है। जो स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोक की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड रेप्लिकेटिंग फोक है, उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो रेप्लिकेशन फोक से अवे मूव कर रहा है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। एक बात, दूसरी बात, जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई कह लें कि पैचेस नहीं है, ये एक लगातार कंटिन्यूस है। मगर ये लैगिंग स्ट्रैंड देखें डिसकंटिन्यूस है थोड़े से, फिर ये डिसकंटिन्यूटी आ गई, फिर ये आगे आ गया। इस डिसकंटिन्यूटी के लिए जो फ्रेगमेंट बने हुए, एक फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट, उन फ्रेगमेंट का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फिर आप देखें कि इसमें एक ही प्राइमर इस्तेमाल हुआ है, मगर यहाँ पे हर सेगमेंट के लिए अलग अलग प्राइमर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, एक ये डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि ये टुवर्ड रेप्लिकेटिंग फोक चल रहा है, इसे आप कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये अवे रेप्लिकेटिंग फोक है जिसे आप कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ये एक और डायग्राम से ये डायग्राम इसको क्लियर करेगी सबसे ज़्यादा, कि ये ऐसा स्ट्रैंड है जो रेप्लिकेटिंग फोक, दिस इज अ रेप्लिकेटिंग फोक, इसकी तरफ मूव कर रहा है, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, और जो इससे अवे मूव कर रहा है इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड में ये पैचेस हैं छोटे छोटे, जिन पैचेस का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और हर पैच के साथ एक प्राइमर ऐड है, तो इसमें एक से ज़्यादा प्राइमर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड किस तरीके से एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। और अब बुक के अंदर जब आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंजाइम्स का जिक्र है, डीएनए पॉलीमरेज तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ इंजाइम का यहाँ पे जिक्र है, वो कौन से इंजाइम है, वो इंजाइम ऐसे हैं कि हेलिकेज, हेलिकेज ऐसा एंजाइम है जो इसको अनजिप करेगा, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगा और इसको खोल देगा, इसको खोल दिया है, इनको एक अनजिप कर दिया है। फिर है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इस स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करती हैं। फिर है प्राइमेज, प्राइमेज इस प्राइमर को बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 तो आपने पढ़ लिया। फिर अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 की भी बात होगी, डीएनए लाइगेज, लाइगेट का मतलब है जोड़ना, ये इन पैचेस को आपस में जोड़ेगा जिसे कहेंगे डीएनए लाइगेज। अब ये सारी की सारी बातें रिटर्न फॉर्म में देखें। लीडिंग स्ट्रैंड विच elongates toward the replicating
fork, it build up simply by adding the nucleotide continuously to the growing 3' end. Lagging strand, it elongates away from the replication fork. इसका एक डिफरेंस की फॉर्म में चूंकि ये सवाल आता है, इसका एक डिफरेंस आपके सामने ये लिख दिया है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड मूव्स टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक, इट मूव्स अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक। इट इज़ अ कंटिन्यूस, इस ये कंटिन्यूस है, इसमें लगातार है, इसमें कोई पैच नहीं है, मगर ये डिसकंटिन्यूस है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पैचेज आ रहे हैं। इट इज़ जस्ट कंटिन्यूस। इट नीड ओनली वन प्राइमरी, इसमें सिर्फ एक प्राइमरी इस्तेमाल हुआ है जो स्टार्ट में हुआ होगा। इसमें आप देखते हैं कि हर पैच के लिए एक एक प्राइमर इस्तेमाल हो रहा है, एक से ज़्यादा प्राइमर, मोर देन वन प्राइमर। इसमें कोई फ्रेगमेंट नहीं बन रहे, मगर इसमें फ्रेगमेंट बनते हैं, उनका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ऑन द नेम ऑफ द पर्सन जिसने इनको सबसे पहले स्टडी किया। और चूंकि इसमें फ्रेगमेंट नहीं है तो जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें फ्रेगमेंट है तो उन फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए कोई कह लें ग्लू या कोई इस तरीके से समद, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है इनको जोड़ने के लिए। और वो जो ग्लू का काम करता है उसको जोड़ने के लिए वो एंजाइम है डीएनए लाइगेज, तो इसमें डीएनए लाइगेज भी इस्तेमाल होता है। तो ये कंप्लीट डिफरेंस है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसके बाद लास्ट पोर्शन है इसका ओकाजाकी फ्रेगमेंट। लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं थोड़े थोड़े इसमें स्पेसिस के बाद, उन स्ट्रैंड को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो कि बाद में डीएनए लाइगेज की मदद से जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डिसकंटिन्यूस सेगमेंट फॉर्म्ड एट द लैगिंग स्ट्रैंड आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इनकी लेंथ मुख्तलिफ होती है, 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर इन फ्रेगमेंट्स की तादाद होती है 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड। इन फ्रेगमेंट की अगर आप डायरेक्शन देखें तो 5 टू 3 प्राइम है, 5 टू 3 प्राइम है, 5 टू 3 प्राइम है। इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होती है, यानी पांचवें एंड से तीसरे एंड की तरफ होती है। Each Okazaki fragment is synthesized by DNA polymerase 3 in 5 to 3 prime end. ये इसकी डायरेक्शन याद करते हैं। When the polymerase reaches the 5 prime end of the lagging strand, and other enzyme DNA ligase attaches the fragment to the lagging strand. तो DNA ligase इनको आपस में जोड़ देता है। द डीएनए इज फर्दर अनबाउंड, फिर डीएनए ये दोबारा खुलेगा। डीएनए खुलने के बाद यहाँ से प्राइमर फिर पीछे जाएगा और वहाँ पे नया ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना देगा। ये आपको ये वाला पॉइंट खास करके जो उसके वीडियो सेंड की जाएगी उसमें आपको ये इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। द डीएनए इज फर्दर अनबाउंड, न्यू आरएनए प्राइमर आर कंस्ट्रक्टेड एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 देन जंप अहेड 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड, और फिर नया ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक आप इसको करते हैं। आपकी बुक में ऐसी एक डायग्राम बनी है, ये वाले एंजाइम उसमें है, तो आप इसको लाजमी तौर पर ड्रा करेंगे एक दो बार, और डायग्राम इसकी उसमें एंजाइम भी मेंशन करेंगे। तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर करेंगे हम। डीएनए रेप्लिकेशन ये एक अहम और एक लेंथी टॉपिक है। इसके बाद अब डीएनए के बाद नेक्स्ट जीन्स को और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टडी किया जाएगा।